हनीमून मर्डर केस सोनम और राजा की कहानी। राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर शहर के दो साधारण लोग 11 मई 2025 को विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। घर में खुशी का माहौल था, एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए सपने के साथ। सबने कहा, जोड़ी एकदम परफेक्ट है। हनीमून की मंजिल 20 मई की सुबह राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए, एक जगह जो स्वर्ग से कम नहीं। वे नोंगरियाट गांव में ठहरे और 23 मई को ट्रैकिंग पर निकले। दोपहर में सोनम ने अपनी माँ से आखिरी बार बात की, सब अच्छा है, और फिर मोबाइल सिग्नल गायब। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आखिरी संपर्क था। लापता 24 मई को उनकी स्कूटर एक सुनसान कैफे के पास खड़ी मिली, लेकिन राजा और सोनम दोनों नदारद। परिवार परेशान था। खोजबीन शुरू हुई और फिर 2 जून को मेघालय की पहाड़ियों में वे सौदोंग फॉल्स की गहराइयों में एक शव मिला, सिर पर गंभीर चोट, हालत खराब। ये राजा था। साजिश की परतें। पुलिस को शक हुआ, सोनम कहाँ है? फ़ोन लोकेशन, सीसीटीवी और ट्रैवल लॉग्स से पुलिस को राज कुशवाहा नाम का युवक मिला, सोनम का पुराना प्रेमी। बातों बातों में यह खुलासा हुआ कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची थी, अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों के साथ। गिरफ्तारी के बाद सोनम ने पुलिस के सामने कबूल किया, हाँ, मैंने अपने पति की हत्या करवाई। RS-50 हौजार में सौदा तय हुआ था। वही युवक जिन्हें राजा ने अपना दोस्त समझा, उन्होंने ही उसका जीवन खत्म कर दिया। टूटते रिश्ते। सोनम का भाई गोविंद फूट फूट कर रोया, मैं अब उसका भाई नहीं, उसने हमारे परिवार को शर्मिंदा किया। राजा के माता पिता गहरे शोक में हैं। वे सिर्फ एक बात मांगते हैं, इंसाफ। सज़ा ऐसी हो कि फिर कोई बहू प्रेम में पागल होकर ऐसा न करे। अदालत और अंधेरा। सोनम, राज और बाकी तीनों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 8 दिन की रिमांड मांगी। अब चार्जशीट तैयार हो रही है। मोबाइल चैट्स, तस्वीरें, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी, सबूत मजबूत हैं। शहरों से गांवों तक यह कहानी अब हनीमून मर्डर केस के नाम से मशहूर हो चुकी है। अंतिम शब्द एक प्रेम विवाह, जो शादी के कुछ ही दिनों में एक खौफनाक हत्या में बदल गया। एक नई दुल्हन जिसने पति को ट्रैकिंग पर नहीं, मौत की घाटी तक ले जाया। एक परिवार उजड़ गया और एक देश ने जाना, प्यार अगर अंधा हो जाए तो वो इंसानियत भी लील सकता है।